अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बहुत मसरूफियत के दरमियान ये इतना वीडियो बना देना चाहता हूँ, वरना कहीं ना कहीं MIM के लोग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोग ये समझेंगे कि उनकी तरफ से चलाई गई मुहिम का हम पर असर हो गया है। लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए से इतना बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके किसी भी मुहिम का, चाहे वो गिरफ्तारी हो, चाहे FIR हो, चाहे डराने और धमकाने की साजिशें हों, वो हम पर असर नहीं की हैं। और इस बात के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि मेरे ऊपर लगभग 10 से 15 के दरमियान FIR हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहता हूँ कि जब भी आपको साजिशें और जब भी आपको डराने धमकाने की बड़ी कोशिशें होने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि आपके काम असर अंदाज हो रहे हैं। तो मेरा काम, मेरा बोलना, मेरा लिखना और मेरी तमाम तरह की तहरीकात जो हैं, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुफसिदीन के कोशिशों पर कहीं ना कहीं पानी फिर रहा है, जिसके सबब लोग मुझे जो है डराने की पहले कोशिश किए, जेल भेजने की धमकियां देने की कोशिश किए, अब जो है FIR का सिलसिला शुरू किए है। मैंने बताया कि 10 से 15 FIR मेरे ऊपर कराए गए, लेकिन अभी तक कम से कम उन सब चीज़ों का कोई नोटिस तक मेरे पास नहीं आया है। मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि लगभग 40-50 लाख जो FIR हैं समझिए कि मुल्क में पेंडिंग, उनमें से एक ये भी है, जब किसी भी तरह के जराइम का इर्तिकाब आप नहीं करते हैं तो इन नोटिसेस का, इन FIRs का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब रह जाता है कि आपको डराया जा रहा है, आप डर जाइए। लिहाजा मैं डरा नहीं हूँ, मैं सहमा नहीं हूँ। बहुत सारी मसरूफियात के दरमियान में मैं अपनी हाज़िरी बताने की और बनाने की आप लोगों के दरमियान में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डरा नहीं हूँ, किसी तरह से इन साजिशों से सहमा नहीं हूँ। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने यह कहा एक बार कि जब तक मेरी कंपनी एक तसलसल के साथ, एक रफ्तार के साथ चलती रही, तब तक मुझे ऐसा लगा कि सारी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन जब मुझे दबाने की और मुझे लोगों की तरफ से टार्चर करने की कोशिशें की जाने लगी, तो मैं ये समझ गई कि मेरे कामों की ज़रूरत किस कदर मुआशरे में है, सूद से पाक तिजारत की कदर और उसकी रसाई कितनी ज़्यादा है कि ये साजिश कुनिंदगान, ये MIM के लोग और ये तमाम तरह के ज़मीन माफिया अगर उनको कोशिश करने लगे रोकने की, तो इसका मतलब है कि अब आपको ज़िद्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके काम कहीं ना कहीं गलत कारों के मुंह पर तमाचा है और आपके कामों के मुअस्सिर और बुनियाद और समझिए पायादार होने की बहुत बड़ी अलामत है। इसलिए आपको चलते ही रहना है। ठीक उसी रविश पर मैं ये समझता हूँ कि मैं भी चलते रहने को ही अपनी कामयाबी मानूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो साजिशें हो रही हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों की तरफ से इतनी बड़ी मुहिमात चलाई जा रही हैं कि आपको FIR के जरिए से डरा दिया जाए, तो ये समझ ले कि मैं डरा नहीं हूँ, मेरी आवाज़ रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो ये मुहिमात कहीं ना कहीं हर जगह से जारी व सारी रहेंगे। ये सोशल मीडिया पर मौजूद हमारी आवाज़ें और सोशल मीडिया पर मौजूद हमारी तहरीरें इस चीज़ को बताती रहेंगी कि हमने बोलने की कोशिश की, हमने एहतजाज करने की कोशिश की, हमने अपनी बातें रखने की कोशिश की। उसके पादाश में भी लोगों ने हमें ज़दोकोब करने की कोशिशें की। मैंने अभी एक तहरीर लिखा है, उसका ख़ास मौजू मैंने ये रखा है कि जब हुकूमतें, ताकतें और बड़े लोग जिनको कि पाया पर पहुंचाया जाता है, तख्त पर पहुंचाया जाता है, जब वो लोग अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने लगे, जब वो लोग कोशिश करने लगे कि आपको गैर कानूनी तौर पर नाजायज़ तरीके से आपको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, तो समझ जाइए कि उसके यानी उस ताकतवर के या उस हुकूमत के नीचे से उसके तख्त सरकने लगे हैं, उसके कंट्रोल में नहीं रह गया है। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों के हाथों से हिंदुस्तान धीरे धीरे खसकने लगा, मुल्क में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम बिरादरियां आपस में मिल करके जब जिद्दोजहद करने लगी, जंगें लड़ने लगी, जब फ्रीडम फाइटर्स मैदान में उतर गए, तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों को कत्ल कर दिया, कुछ लोगों को जेल भिजवा दिया, कुछ लोगों को काला पानी का जो है सज़ा दिला दिया। इस तरह से आगे जा करके आपका मुल्क आज़ाद होता है। ठीक उसी तरह से हमारा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंशाअल्लाह ताला जब उसमें
عام لوگوں خاص لوگوں پر تو ان کی کچھ بنی نہیں، خاص لوگوں سے ان کی کچھ ان کی منشا پوری نہیں ہو سکی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوشش یہ کرنی شروع کی کہ جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ تحریریں لکھ رہے ہیں، جو لوگ علم احتجاج بلند کیے ہوئے ہیں، ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ کو سلاخوں کے پیچھے ان کی آوازیں بند کرنے کی کوشش کے باوجود عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ کی آواز کسی نہ کسی شکل میں، کہیں تحریروں کی شکل میں، کہیں تقریروں کی شکل میں، کہیں بیانات کی شکل میں، تو کہیں آپسی بات چیت کی شکل میں، اگر ان کی آوازیں اٹھتی رہیں تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی عالمہ ڈاکٹر نوہیرا شیخ صاحبہ کی بازیابی اور ان کو انصاف ملنے کا جو دور ہے، جو ایک کامیابی کا وقت ہے، وہ بہت قریب ہے. تو لہٰذا اس چیز سے جب مجھ جیسے ناچیز لوگوں پر FIR ہونے لگی تو میں نے یہی سمجھا کہ انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے کہ یہ جو دیوس لوگ ہیں، زمین مافیا لوگ ہیں، کرپٹ لیڈران ہیں، ان لوگوں کی منشا کہیں نہ کہیں پوری نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک اسی طرح سے جیسے گورے انگریز تھے، یہ کالے انگریز جو آج ایک قدم اٹھا رہے ہیں، یہ اپنی طاقتوں کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں پر FIR کر رہے ہیں، لکھنے پڑھنے اور بولنے کی آزادی کو یہ چھین رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی ان تمام مافیاؤں کی کوششیں جو ہیں وہ بے بنیاد ہے، نرادھار ہے اور ہر طرح سے حقیقت سے پرے ہے. لہٰذا ان سب چیزوں سے ہم کو مزید اور حوصلہ ملتا ہے. ظالموں اور تمام طرح کے جابروں، تمام طرح کے مافیاؤں، تم لوگ کوششیں کرتے رہو ہمیں دبانے کی، ہمیں انشاءاللہ تعالی حوصلہ ہی ملے گا. اس بات کے لیے ہم تم جابروں کو، تم ظالموں کو، تم زمین مافیاؤں کو، کرپٹ لیڈران کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری کوششوں کو تم نے اتنی بڑی کوشش جانا اور سمجھا. اس لیے جو بھائی بھی اس میں آواز اور اس میں دعا اور اس تحریک میں کچھ نہ کچھ یوگدان دیتے ہوئے چل رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ہمارے کام، ہمارے معاملات، ہماری تحریریں، ہماری تقریریں، ہمارا بولنا، ہمارا لکھنا، تمام طرح کی چیزیں کارآمد ثابت ہو رہی ہیں. لہٰذا ہم کو ڈٹے رہنا ہے، ہم ڈٹے رہیں گے. بلکہ تم لوگوں کی، تم زمین مافیاؤں، تم آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے لوگوں کی ان دبانے کی کوششوں سے ہمارے حوصلے مزید اور بلند ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.